इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा लगातार बुजुर्गों को राहत पहुंचाते हुए उनकी जमीन व मकान पर किए जा रहे अवैध कब्जों की शिकायत के बाद उन्हें राहत पहुंचाते हुए प्रशासनिक प्रक्रिया कर उन्हें खाली करवाया जा रहा है, जिसको लेकर बुजुर्ग महिलाएं द्वारा कलेक्टर मनीष सिंह को लाखों दुआएं देते हुए प्रशासन को धन्यवाद दिया है। इंदौर के आड़ा बाजार स्थित सुनैना नामक बुजुर्ग महिला द्वारा 27 वर्ष पहले योगेंद्र पुराणिक नामक व्यक्ति को मकान किराए पर दिया गया था, लेकिन कुछ साल तक तो किराया दिया, लेकिन उसके बाद मकान के तमाम कमरे और पीछे खाली जमीन पर किराएदार द्वारा कब्जा कर लिया गया। 27 साल बीतने के बाद भी आज तक बुजुर्ग को न्याय नहीं मिल पाया था, जिसको लेकर बुजुर्ग ने कलेक्टर मनीष सिंह से गुहार लगाई थी, जहां कलेक्टर मनीष सिंह ने कार्रवाई करते हुए मकान को खाली करवाया है। वह इससे पहले कई विभागों के चक्कर भी काट चुकी थी, लेकिन उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही थी। कलेक्टर द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद बुजुर्ग ने कलेक्टर को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि किराएदार का नाम योगेंद्र पुराणिक है, जिसको कई बार नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी वह मकान खाली नहीं कर रहा था। फिलहाल मकान को खाली करवा दिया गया है। ये क्या है, लगभग 25-26 सालों से केस चल रहा था अवैध कब्जे का। किराएदार इन्होंने रखे थे, जो कि किराया भी देना बंद कर दिया था और मकान खाली भी नहीं कर रहे थे। तो एसडीएम साहब के यहाँ से आदेश हो गया था इनको हटाने के लिए। सब पक्षकारों को सुना गया, विधिवत केस चला और आदेश के बाद भी इन्होंने हटाया नहीं। तो फिर आज नगर निगम और पुलिस की मदद से रिमूवल टीम लाके यहाँ से कब्जा हटाने की कार्रवाई। किस तरह से परेशान थी वो महिला? परेशान तो पीढ़ियाँ हो गई हैं उनकी। जो वृद्ध लोग हैं उनको आप देखेंगे तो भावनाएं अपने आप चला पाएंगी। कई पीढ़ियों से लड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि पिताजी भी खाली कराने की कोशिश में वो चल बसे हैं उनको। तो भावनाएं तो वही जान सकते हैं उनके कुछ पहले मकान के जब इतने समय से कब्जा किए होता है उसको दिलवाने के लिए। आपका नाम? नीतीश भाटिया जी। सॉरी, आज किस तरह की कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? इनके यहाँ योगेंद्र जी करके जो अनाविधिक है वो 27 साल से कब्जा करके रह रहे थे, उनका कब्जा खाली कराया जा रहा है। इनके द्वारा कब्जा किया गया था, किनका मकान है? योगेंद्र पुरुषोत्तम के द्वारा, और ये सुनैना जी का मकान है। कितने लंबे समय से ये कब्जा? 27 साल से लगभग कब्जा करके रह रहे हैं। आज क्या किया गया? उनका सामान निकलवा के उनकी दुकान के सामने रखाया जा रहा है। ताला तोड़ के सामान निकाला गया है। आपका नाम? हर्षा वर्मा, नायब। जिला प्रशासन द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई है और आपको जो है लंबे समय बाद मकान अपना कब्जा मिला है, आज बहुत वर्षों के बाद, करीब 27 वर्षों की कोर्ट की कठिन लड़ाई के बाद आज मेरी मम्मी को ये घर का कब्जा मिला है। और यह सब पॉसिबल हुआ है कलेक्टर साहब की मदद से। पहले उनकी ही की मदद से हमें पुरुषोत्तम नामक व्यक्ति से हमें दुकान का कब्जा मिला, उसके बाद आज हमें घर का कब्जा मिल रहा है। इतने वर्षों से केस चल रहा था, लेकिन इतने कलेक्टर आए, इतने कलेक्टर चले गए। आरसीए केस विगत 27 वर्षों से चल रहा था, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। जैसे ही हमने सुना कलेक्टर साहब बहुत दरिया दिल है, वो गरीबों की, अशक्त जनों की, या जिनके घर में कहीं कोई दिक्कत है उनकी वो बहुत मदद करते हैं। तो सर को हमने निवेदन किया, सर ने हमारा निवेदन सुना और आज मेरी मम्मी को ये योगेंद्र पुराणिक के कब्जे से हमको हमारा घर वापस मिला है। कलेक्टर साहब सच कहे तो गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने जो हमारी मदद की है ये कोई नहीं कर सकता था। भगवान ने उन्हें ईश्वर रूप में हमें यहाँ पे भेजा है और ऐसा कलेक्टर सभी को मिले। हमारे इंदौर शहर को ये कलेक्टर मिला है, इसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सर लंबे समय तक यहाँ बने रहे, रिटायर्ड यहाँ से हो, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। योगेंद्र पुराणिक नाम का जो व्यक्ति था, जैसे कलयुग का धृतराष्ट्र कहेंगे, वह अपने पुत्र मोह में इतना ज़्यादा उलझ गया था कि वह ये मकान छोड़ने को ही तैयार नहीं था। हम बहुत परेशान हुए। मेरी मम्मी वृद्ध हो गई, 76 साल की हो गई। मेरे पिताजी भी वृद्ध होकर इस आस में चले गए कि ये मकान कभी तो उनका होगा, कभी तो उनको रहने को मिलेगा। जो व्यक्ति किराया नहीं देता था, जो व्यक्ति सिर्फ दादागिरी, भौजबाजी, नेतागिरी करता था, उसके कब्जे से आज कलेक्टर साहब की वजह से यह हमें मिला है। और कलेक्टर साहब नहीं होते तो ये दिन हमारे लिए देखना बहुत मुश्किल था। इसलिए धन्यवाद शब्द कलेक्टर साहब के लिए बहुत छोटा है। हम तहे दिल से आभारी है। और अंत में यही कहूंगी, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम है प्रणीता पाटिल, मैं सुनैना भाड़ी की बेटी हूँ।
मकान जो है वो कब्जे में थी, उसको प्रशासन ने खाली कराया और अब मकान खाली कराया। मकान खाली। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन का? मैं कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जैसी दुकान खाली करवाई। ऐसा वो मकान खाली नहीं कर रहा था। रेता नाम पिताजी का नाम था घर में, रेता पुरुषोत्तम पुरानी था, उसको रॉबर्ट बोलते हैं मोहल्ले में, वो रहता था। वो हमें बहुत परेशान किया उसने, बार बार निवेदन करने के बाद भी उसने खाली नहीं करा। तो नोटिस आया, 2 बार नोटिस आया और तीसरी बार ये नोटिस पे प्रशासन को हमने कलेक्टर साहब को निवेदन करा कि सर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बोले घबराइए मत, आपका मकान खाली हो जाएगा। और उनके ही कृपा से, उनके ही इससे मेरा ये मकान खाली है। अच्छा, अभी और भी कब्जेदारी है क्या आपके यहाँ? नहीं, बस यही मकान था, ये दुकान मकान तो हमने 2 कमरे दिए थे, पर उसने गलियारा, बाड़ा, पीछे के कमरे का एक हमारा जगह थी, सब पे कब्जा कर रखा था और वो छोड़ने को ही तैयार नहीं। आए दिन मुझे परेशानी होती थी, किराया भी नहीं मिलता। किराया भी नहीं मिलता था। जब मुझे ये कदम उठाना पड़ा और मुझे मालूम पड़ा कि अपने कलेक्टर साहब बहुत अच्छे दिल के हैं और सबकी सुनते हैं, इसलिए मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन करा तो उन्होंने मेरी सुनी। आज मैं उनको तहे दिल से इतना आभारी हूँ कि कुछ नहीं। उसके पिता 74 वर्ष के हैं, वो महाभारत के धृतराष्ट्र नहीं है, परंतु इस कलयुग के दिल के धृतराष्ट्र हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनैना प्रभाकर माही।